मरियम नवाज ने कहा, तमाम साजिशी किरदार अपने अंजाम को पहुंच चुके, नौजवानों को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए आ रहा है। 21 अक्टूबर को अच्छे दिन, मुल्क की खुशहाली, महंगाई में कमी वापस आ रही है। नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और अमन और सुकून भी निकल गया। कर्ज, महंगाई और माशी बदहाली से आजाद पाकिस्तान बनाएंगे। मरियम नवाज की जेरे सदारत नून लीग अक़लियती विंग का इजलास। उस्मान डार के बाद फरूख हबीब और सदाकत अब्बासी भी सामने आने वाले हैं। फैसल वावडा का दावा, कहा खौफ की वजह से लोगों ने इतना वक्त लगाया, 9 मई को जो हुआ वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सका। चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई के वाकयात करने वालों से लाताल्लुकी का ऐलान किया। प्रोग्राम अब फ्रंट में मजीद कहा, अवाम हलकों में सियासतदानों को बुरा भला कह रहे हैं। शहबाज शरीफ अपने हलके में गए तो लोगों ने एहतजाज किया। क्या हाईकोर्ट ऐसा हुक्म दे सकती है कि एक शख्स को किसी भी केस में गिरफ्तार ना करो? ये तो लाइसेंस टू क्राइम वाली बात है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के परवेज इलाही केस में रिमार्क्स, कहा बंदा पेश नहीं होता, जमानतें दे दी जाती हैं। कानून के मुताबिक मुलजिम को जमानत के लिए खुद पेश होना पड़ता है। वकील लतीफ खोसा ने कहा, आजकल अदलिया और आम शहरियों से मजाक हो रहा है। जस्टिस तारिक मसूद बोले, ये मजाक तो 70 साल से हो रहा है, आपको पहले याद नहीं आया? अदालत ने 2 सवालों के जवाब मांग लिए। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त को गलती करार दे दिया। कहा चेयरमैन पीटीआई को बताए बगैर अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। शेर अफजल मरवत ने हतमी मुशावरत किए बगैर दरखास्त दायर की। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा, अडयाला जेल में 2200 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी हैं। दर्जन मुर्गियों के डब्बे में 32 मुर्गियां होंगी तो क्या हालात होंगे? अटक जेल में सुकून था, जेल मुंतकिली का खामखा तमाशा बनाया गया। शुक्र है आप अडयाला जेल मुंतकिली के हवाले से गलती माने। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग को मौका दे। महंगाई से निजात और तरक्की की जमानत देता हूं। माशी बहाली और महंगाई से निजात के लिए जरूरी है कि माजी की गलतियां ना दोहराई जाएं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ का एजेंडा कौम का इत्तेहाद और माशी बहाली है। नवाज शरीफ माशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। शहबाज शरीफ से लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों की मुलाकात। तहरीक इंसाफ का 90 रोज की आईनी मुद्दत में इंतखाबात करवाने का मुतालबा। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, आईन के किसी एक हिस्से को मुअत्तल करना संगीन जुर्म है। 90 रोज में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ 34 रोज की मोहलत बाकी बची है। आईन को पामाल किया गया तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस आईन की पामाली की राह रोकें। महंगी बिजली, मजीद महंगी। बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। सार्फिन में 22 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रवा माह के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। गैर मियारी इंजेक्शन से मुतासरा अफराद की बीनाई वापस आना मुश्किल है। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, मुतासरा अफराद की सर्जरीज हो गई, बीनाई वापस आएगी या नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। मुतासरा 73 में से 60% अफराद बीनाई मुकम्मल तौर पर खो देंगे। दीगर अफराद के बारे में अभी कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त है। पाकिस्तान की अफगान महाजरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। तर्जुमान दफ्तर खाजा ने कहा, पाकिस्तान ने लाखों महाजरीन की खुले दिल से बरसों मेजबानी की, किसी खास शहरियत के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर रहने वालों के हक में नहीं, गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पाक अफगान बाहमी तिजारत बंद होने की रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दे दिया। अल्टीमेटम के बाद पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी। FIA जराई के मुताबिक 3 दिन में 3000 से जायद अफगान महाजरीन तोरखम के रास्ते वापस गए। गैर कानूनी रिहाइश पजीर महाजरीन बगैर वीजा वापस अपने मुल्क जा सकते हैं। पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में 26 दिन बाकी।
पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ एक्शन तेज। इस्लामाबाद में मागला टाउन में कायम गैर कानूनी अफगान बस्ती मिसमार हैवी मशीनरी से घरों, दुकानों और थड़ों को गिरा दिया गया। अफगान शहरियों की मज़ाहमत पुलिस ने मुंतशर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना में नाअहली मुअत्तल करवाने के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। टेलीफोन पर बेटों से बात करवाने की भी इस्तदा। खुसूसी अदालत में नई दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, नवाज शरीफ चंद रोज में उम्रे के लिए सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब से मुत्तहदा अरब अमारात रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को यूएई से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग में ना कोई मफाहमती ग्रुप है और ना मज़ाहमती ग्रुप। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रजिस्टर्ड हो गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, कानूनी हैसियत के साथ अवाम में जाएंगे। बैलेट पेपर पर शाहीन का निशान छपने जा रहा है। अवामी राबता मुहिम में मजीद तेजी आएगी। शहबाज शरीफ ने गाड़ी रोककर एहतजाज करने पर हल्के के नुमाइंदगान को बुला लिया। मकामी रहनुमाओं ने एहतजाज की वजूहात और मसाइल से आगाह किया। शहबाज शरीफ की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, सियासत इबादत है। इबादत खल्के खुदा की खिदमत करके ही की जा सकती है। लाहौर में अवामी राबता मुहिम में शहरियों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक कर एहतजाज किया था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में नेशनल इमरजेंसी सेंटर का इफ्तिताह। सेंटर से आफात के खतरे और नुकसानात को कम करने में मदद मिलेगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा सरफहरिस्त ममालिक में से एक है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। निगरान वजीर आजम ने NDMA की कोशिशों को सराहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जुडिशल कमीशन रूल से मुतालिक जुडिशल कमीशन अराकीन को खत। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने 28 खतूत लिखे। अराकीन से तजावीज आने के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट में खाली 2 नशिस्तों पर तकर्रुरी पर गौर किया जाएगा। अल्लाह ने अगर साइफर केस का फैसला अबुल हसनात के हाथों से करवाना है तो अबुल हसनात ही करेगा। खुसूसी अदालत के जज का पीटीआई वकील से मकालमा। कहा, कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए। जुर्म किया है तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। केस की समाअत के लिए लंबी तारीख दे देता हूं। चेयरमैन पीटीआई जितने दिन कैद हैं उसका क्या होगा। जुडिशल रिमांड की अहमियत समझें। चालान आ जाए तो जुडिशल रिमांड गैर मुअस्सर हो जाता है। ट्रायल होगा तो चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे। ना हुमायूं दिलावर ने अपने अंदाज से तोशाखाना केस चलाया। अबुल हसनात साइफर केस अपने तरीके से चलाएगा। विफाकी या सूबाई हुकूमत टैक्स नाफिज कर सकती है। कंटोनमेंट बोर्ड के पास टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस पर रिमार्क्स। कहा, टैक्स का इख्तियार किसी और को कैसे दे दें। आइन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि हुक्म आ जाए तो सारे लगाए टैक्स उड़ जाएं। अटॉर्नी जनरल को नोटिस। समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। बैंक डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज हैं। स्टेट बैंक की वजाहत। कहा, सार्फिन को 5 लाख फौरी, जबकि बाकी रकम बाद में अदा कर दी जाएगी। हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फराहम किया है। बैंक की नाकामी की सूरत में रकम फौरन डिपॉजिटर को दस्तयाब होती है। डॉलर 283 रुपए 62 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए सस्ता। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 372 पॉइंट्स का इजाफा। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों के पास है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। शुगर मिल्स की दरखास्तें मंजूर। विफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। मुनस इलाही को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालती कार्रवाई का आगाज। नैब ने एहतसाब अदालत में कहा, मुनस इलाही गिरफ्तारी से छुप रहे हैं। नैब की दरखास्त पर अदालत ने इश्तिहार शाया करने का हुक्म दे दिया।